क्या आपको पता है कि ऋग्वेद के अनुसार सृष्टि की रचना कैसे हुई और कैसे यह कहानी वर्ण व्यवस्था से जुड़ गई? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष का वर्णन है जिसके 1000 सिर, 1000 नेत्र और 1000 पांव बताए गए। यह पुरुष अनंत, सर्वव्यापी और ब्रह्मांड से भी परे है। देवताओं ने इस विराट पुरुष का यज्ञ किया और उसी यज्ञ से सृष्टि की रचना हुई। जब पुरुष का यज्ञ किया गया तब उसके अंगों से समस्त सृष्टि प्रकट हुई। उसके मन से चंद्रमा, उसके आंखों से सूरज, उसकी श्वास से वायु, उसके मुख से इंद्र और अग्नि, उसकी नाभि से आकाश, उसके शीर्ष से स्वर्ग, उसके पांव से पृथ्वी और उसके कानों से दिशाएं उत्पन्न हुई। इस प्रकार सृष्टि के शाश्वत नियम की स्थापना भी हुई। फिर वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई? पुरुष सूक्त में बताया गया है कि पुरुष के भिन्न भिन्न अंगों से 4 वर्ण उत्पन्न हुए। ब्राह्मण उसके मुख से, जो है वाणी, ज्ञान और मंत्र से संबंधित। क्षत्रिय उसके भुजाओं से, जो है बल, पराक्रम और संरक्षण के प्रतीक। वैश्य उसकी जंघाओं से, जो है अन्न, व्यापार और उत्पादन से जुड़ा हुआ। शूद्र उसके पांव से, जो है सम, सेवा और आधार के रूप में। यह वर्ण समाज को एक शरीर के रूप में दिखाता है। जैसे शरीर का हर अंग आवश्यक होता है, वैसे ही समाज में प्रत्येक वर्ग की भूमिका अनिवार्य मानी गई है। मूल सूक्त में इसे कठोर ऊंच नीच के रूप में नहीं दिखाया गया, बल्कि एकता और परस्पर निर्भरता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बाद के वैदिक और स्मृति ग्रंथों में, जैसे मनुस्मृति और महाभारत में, इस कथा का उपयोग वर्ण व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित और कठोर रूप में प्रस्तुत करने के लिए किया गया। परंतु ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में मुख्य जोर सामंजस्य और ब्रह्मांडी एकता पर है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि जाति व्यवस्था समाज में गहराई से जड़ जमा गई। धीरे धीरे पिता का पैसा बेटे का पैसा बन गया और काम वंशानुगत बन गया। धर्मशास्त्र ने नए नियम बनाए और जाति को धर्म से जोड़ा। सवाल करना पाप बन गया, शादी सिर्फ अपनी जाति में। इस तरह से जाति एक बंद समूह बन गई और इस तरह से जाति प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी बदस्तूर जारी है। आप देख रहे थे एस चंद्रा लिटरेचर ऑनलाइन।